हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड आप लोग जो है थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि 5 ईयर्स के बिना कंपनी में काम करना मुश्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने सही सुना। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट नॉन टेक्निकल हैं या टेक्निकल हैं, किसी भी फील्ड में यदि वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्कशॉप में या कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 5 ईयर्स के बिना आप लोग काम करना मुश्किल पड़ेगा। अगर आप लोग 5 ईयर्स नहीं जानते तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है कंपनी में। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य होता है और वहाँ पे जिस एरिया में होते हो, जैसे प्रोडक्शन एरिया में होते हो, क्वालिटी एरिया में होते हो, या फिर मेंटेनेंस एरिया में होते हो, या फिर जिस भी ब्रांच से आप लोग हो, अगर उससे रिलेटेड भी वहाँ पे वर्क मिल रहा है, अगर उस एरिया में होते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ 5 ईयर्स के बिना ही कंपनी में काम चलता है। 5 ईयर्स के बिना कंपनी में कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, अगर 5 ईयर्स नहीं होगा तो डेफिनेटली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी क्वालिटी का जो क्वालिटी है, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 5 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कंपनी का एक स्टैंडर्ड है जो जापानीज भाषा है। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हो कि जापानीज जो लैंग्वेज होती है या फिर जापानीज में जो यूज होने वाली स्टैंडर्ड है ना, जो कंपनी है ना, वो बहुत ही मस्ट है। और जापानीज कंपनी जो होती हैं फ्रेंड्स, वो अपने स्टैंडर्ड को सबसे फर्स्ट वैल्यू देती हैं। ठीक है, तो इसके बिना फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की समस्या खड़ी हो सकती है। यदि आप लोग अगर जाना चाह रहे हैं, कंपनी में वर्क करना चाह रहे हैं, तो बिना इसके आप लोग थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा। तभी फ्रेंड्स आप लोग वहाँ पे जाओगे ना, तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी होगी आप सबको। ठीक है, तो क्योंकि कंपनी द्वारा बनाया गया ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, हर कंपनी 5 ईयर्स को फॉलो करती है। ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटीज, उसका जो मैनेजमेंट है अच्छे ढंग से चल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो 5 ईयर्स वो लगता है ना, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स फ्रेंड्स एक जापानीज भाषा है। ठीक है, 5 ईयर्स एक जापानीज भाषा है। और कंपनी में एक स्टैंडर्ड इसका फॉलो होता है। ठीक है, तो 5 एस का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी को ओपन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट आप लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 5 ईयर्स के बिना, फिर मैं बता दे रहा हूँ, 5 ईयर्स के बिना कोई भी वर्क नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वर्कशॉप में जितने भी जो वर्क प्लेस होते हैं कंपनी में, वहाँ पे 5 ईयर्स बहुत ही मैंडेटरी है फ्रेंड्स। ठीक है, हर कंपनी जो है 5 ईयर्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो 5 ईयर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद 5 ईयर्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर्स का फर्स्ट ईयर्स क्या होता है? फर्स्ट ईयर जो इंडिया में यूज होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप घरों में भी यूज कर सकते हो। अगर 5 ईयर्स का घरों में यूज किए ना, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग हर चीज़ों को एक मैनेज करके रख सकते हो। ठीक है, चाहे वो एक ऑफिस हो आपकी, चाहे वो होम हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। ठीक है, इंडस्ट्री में तो मस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए 5 ईयर्स का फर्स्ट ईयर्स का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एस का मतलब होता है शॉर्ट, दूसरे एस का मतलब होता है सेकेंड एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, और इसको अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और तीसरे का मतलब होता है साइन, और इसका फोर का मतलब होता है स्टैंडर्ड यानी मानवीकरण, और सस्टेन मतलब अनुशासन। यानी शॉर्ट मतलब छांटना, सेट इन ऑर्डर मतलब अरेंज करना, एक क्रम में लगाना। ठीक है, और साइन मतलब आप लोग को पता है कि साफ सुथरा, क्लीन। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानवीयकरण, मतलब एक स्थान पे रख के उसका मानवीयकरण करना। और सस्टेन का मतलब होता है कि आप लोग जान ही रहे कि अनुशासन फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप लोग अनुशासन में नहीं रहते हो, या फिर अनुशासन आपके अंदर नहीं है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, अगर आपके पास अनुशासन है, रिस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली आप उस ऊंचाई को छू सकते हो, जिस ऊंचाई को आप सोच भी नहीं सकते कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो अनुशासन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए 5 ईयर्स अब देख लेते हैं कि जापानीज में क्या वर्ड है। ठीक है, अभी तक तो ये अपने जो टेक्निकल कैंडिडेट होंगे, उनके किताबों बुकों में सर्टिंग सेटिंग ऑर्डर साइन और स्टैंडर्डाइज और सस्टेन दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हमको देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, पुराने हो चुके हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हर किसी को जॉब की ज़रूरत है, नीड है। तो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना पूछ ले कि जी हम बता ना सकें, इसलिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए। देखिए जापानीज भाषा में क्या कुछ होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जापानीज भाषा में यहाँ पे होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जापानीज भाषा में होता है सेरी,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जापानीज भाषा में है सेरी, सेइतोन, सीसो, सेकेत्सु, सुत्सुके। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये लैंग्वेज जापानीज है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों को बस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेरी का मतलब होता है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडाइज और सस्टेन। ठीक है, ये 5 चीज़ें यदि आप लोग याद कर लेते हो 5 PS, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ढंग से कार्य करोगे और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही क्वालिटी के साथ आप लोग वहाँ पे इम्प्रूवल करोगे। ठीक है, तो अगर आप लोग 5 PS के बारे में अभी तक नहीं जानते रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग जान गए होंगे। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों से जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि छटाई करना, यानी कोई भी वस्तु बिखरी पड़ी है और उसमें कोई उपयोग करने योग्य वस्तु है, कोई अनुपयोग करने योग्य वस्तु है, कोई इस्तेमाल करने वाली है, कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या करना, अलग अलग छांट के रखना। ठीक है, सुव्यवस्थित, यानी जिस चीज़ को हम छांट के रखे हैं उस चीज़ को एक अच्छे स्थान पर रखना, सुव्यवस्थित करना, ये क्रम में रखना। डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्वच्छता, यानी जहाँ भी हम लोग रख रहे हैं उन चीज़ों को, वहाँ के वातावरण जो हैं, वहाँ के जो स्थान है वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए मैं बता दूं कि कंपनी, इंडस्ट्री अपने 3S यानी स्वच्छता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, मानवीयकरण, जिस चीज़ को, जिस उपकरण को, जिस वस्तु को हम लोग अभी तक छांटे, सुव्यवस्थित किए, क्लीन किए, देन उसके बाद हम उसका एक क्रम वाइज मानवीयकरण करते हैं। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एक स्थान होता है, जैसे हैमर है तो हैमर के स्थान पे हैमर ही रहेगा, वहाँ पे एक नाम, मानवीकरण या एक नाम लिख दिया जाएगा हैमर। उसके बाद जस्ट चीजल है तो चीजल को रख के उसका नाम कर दिया जाएगा, यहाँ पे चीजल ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रख दिए वर्नियर कैलिपर्स तो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स ही होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर ही होना चाहिए, यानी क्रम में के साथ साथ उसका एक नामकरण कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो अब होता है अनुशासन, यानी जहाँ पे भी, जिस वर्कशॉप में या फिर जिस प्लेस पे आप लोग वर्क कर रहे हो, वहाँ का जो सीनियर बंदा है, वहाँ का जो सीनियर पर्सन है या आपसे हाई लेवल का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, आप उसके सामने एक अच्छे ढंग से अनुशासन में रहना और जो कहा जा रहा है उतना ही काम करना, ये सारी चीज़ें अनुशासन के रूप में आता है। अगर आप अनुशासन में रहेंगे, आप अच्छा बिहेवियर करेंगे तो डेफिनेटली वह जो आपसे सीनियर है उसके नज़रों में रहोगे और हमेशा वो आपको जो है अच्छे ढंग से सिखाने की भी कोशिश करेगा। अगर आप लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वो मौका ज़रूर देगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये 5 S है। ठीक है, तो 5 S के बारे में जानना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप लोग नहीं जान रहे थे अभी तक तो आज आप लोग जान गए होंगे, आई होप। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी में पैसे तो लग नहीं रहे हैं तो आप लोग कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल पे एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरा सीरीज बन रही है, तो CNC प्रोग्रामिंग, जितने भी टर्निंग प्रोग्रामिंग है हम बना रहे हैं और अच्छे ढंग से कैंडिडेट को समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं, सारा कुछ सिमुलेटर पे। तो आप लोग अभी तक काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। टूल से भी कुछ वीडियो अपलोड है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ड्राइंग से भी रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड हो रही हैं, उसको भी देख लीजिए। तो डेफिनेटली आज 5S के बारे में आप लोगों को पता, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला 5S पे, इस वीडियो पे, ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं काइजन के बारे में बताऊंगा। काइजन भी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।